जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी आप सभी कर्क राशि वाले लोगों का बहुत स्वागत करती हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है कर्क राशि वाले जातकों के लिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी राशि पर ढैया लगाने वाले शनिदेव, जो कि पिछले 4.5 महीने से वक्री चल रहे थे, मार्गी होने जा रहे हैं नवंबर के महीने की ढैया के साथ ही आपके जीवन में मुसीबतों का मार सा लग गया था। कहीं ना कहीं एक के बाद एक परेशानियां आपके जीवन में आ रही होंगी, लेकिन जब से शनि वक्री हुए थे, इन परेशानियों ने आपको कहीं ना कहीं तोड़ कर रख दिया था। यानी जब शनि वक्री होते हैं और साथ ही साथ ढैया लगाते हैं या फिर 7.5 लगाते हैं, तो आप परेशानियों से कुछ इस तरह से घिर जाते हैं कि आपको निकलने का रास्ता नहीं सूझता। आपकी उम्मीदें टूट जाती हैं। कहीं ना कहीं आप ये मान कर चलते हैं कि अब हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। वक्त बदल चुका है, समय कट चुका है, बुरा समय जा चुका है और अब अच्छा समय आने वाला है और सब कुछ अच्छा ही होगा। शनि देव, जो कि 4.5 महीने से यानी 29 जून से ही वक्री चल रहे थे, आपके अष्टम भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। और जैसे ही शनि देव मार्गी होंगे, कहीं नई उम्मीदें, नई सोच, नई दिशा मिलने वाली है आपके जीवन में। कर्क राशि वाले बहुत परेशान होते हैं, काफी इमोशनल होते हैं, छोटी छोटी बातों को भी दिल से लगा लेते हैं। इसी वजह से जब उन पर परेशानी आती है तो वो एकदम से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये जानते हैं कि क्या कुछ होने वाला है नवंबर के महीने में आपके साथ, आपकी राशि वाले लोगों के साथ। दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रभावित शनि के वक्री होने से आपके जीवन का जो पहलू हुआ है वो है आपकी मैरिड लाइफ, आपकी शादीशुदा जिंदगी। शनि जब अष्टम में होते हैं और वक्री होते हैं तो वो अष्टम के फल तो देते ही हैं, लेकिन सप्तम भाव को भी प्रभावित करते हैं। सप्तम भाव आपके विवाह का, आपके मैरिड लाइफ का, आपके पार्टनरशिप का होता है, आपकी डेली वेजेस का होता है। तो इन सभी चीजों को शनि देव ने प्रभावित कर रखा था। आपके जीवन के ये जो कुछ पहलू हैं, इनमें सबसे ज्यादा मुसीबतों का पहाड़ टूटा था। बहुत सारे ऐसे लोग जो विवाह तय होने का इंतजार कर रहे थे, उनका विवाह तय होने से पहले ही टूट जा रहा था, या फिर विवाह होने में देरी हो रही थी। इन सब चीजों की वजह कहीं ना कहीं शनि का आपके अष्टम भाव में वक्री होना था। तो जैसे ही शनि मार्गी होंगे, आपका विवाह तय होने की पूरी गुंजाइश है। आपके लिए विवाह के नए और अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं और हो सकता है कि दिसंबर या जनवरी के महीने में आपका विवाह तय हो जाए। हालांकि आपका विवाह मार्च से पहले नहीं हो पाएगा, लेकिन विवाह तय जरूर हो जाएगा दिसंबर या जनवरी के महीने में। जो दंपति अभी तक कलह कलेश से इतने परेशान हो चुके थे कि वो अब अलग होना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं डिप्रेशन था, फ्रस्ट्रेशन था कि क्या करें क्या ना करें, वैवाहिक जीवन में सामंजस्य की कमी थी, पति पत्नी एक दूसरे की बात नहीं समझ रहे थे। ये सब गलतफहमियां, ये सब फ्रस्ट्रेशन शनि की वजह से थी, क्योंकि शनि वैवाहिक जीवन में बहुत ही समस्या खड़ी करते हैं। जब भी वो 7वें भाव में होते हैं या फिर 8वें भाव में होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन को एकदम से हिला कर रख देते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ है पिछले 4.5 महीने में। लेकिन जैसे ही शनि मार्गी होंगे, अष्टम भाव के फल तो आपको मिलेंगे, लेकिन सप्तम भाव के बुरे परिणाम अब आपको नहीं मिलेंगे। तो आपकी मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, आपकी शादीशुदा जिंदगी में स्टेबिलिटी आएगी, आप स्थिरता महसूस करेंगे। कहीं ना कहीं आपका पार्टनर अब आपकी तरफ ध्यान देगा, आपकी बात सुनेगा, आपकी केयर करेगा। तो आपको आपके पार्टनर से, आपके पति या पत्नी से अटेंशन मिलेगी। आप साथ में अच्छा समय बिता सकते हैं, आने वाली जिंदगी की प्लानिंग कर सकते हैं। और जब दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहेगा, तो बाकी पहलू भी आपके जीवन के अपने आप सेटल डाउन हो जाएंगे। दोस्तों, शनि जब अष्टम में होते हैं तो उनकी 7वीं दृष्टि पड़ती है आपके दूसरे भाव में। शनि की 7वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव में यानी धन, कुटुंब और वाणी के भाव में जब पड़ती है,
तो आपके परिवार में कलह रहता है, आपको धन का अभाव रहता है, धन के मामले में आपको काफी दिक्कतें, काफी परेशानियां उठानी पड़ती है। खासकर जब शनि वक्री चल रहे हो तो ये परेशानियां कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आप अपनी जबान पर बिल्कुल भी काबू नहीं रखते और किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, जिस वजह से आपके नजदीकी संबंध जो है वो खराब हो जाते हैं। आपके परिवार में नियमित रूप से कलह भी रहता है। तो जैसे ही शनि मार्गी होंगे, आपके रूठे हुए फैमिली मेंबर आपको अप्रोच करेंगे या फिर आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, उनको मनाने की कोशिश कर सकते हैं या वो आपको मनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपके संबंधों में कहीं ना कहीं मिठास आएगी, मधुरता आएगी। धन के मामले में भी आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। आपका रुका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। आपने अगर लोन वगैरह अप्लाई किया था तो वो लोन भी आपका सैंक्शन हो सकता है। आपने अगर किसी को कर्ज दिया था तो वो पैसा आपको वापस मिल सकता है। धन आगमन के नए नए स्रोत आपको दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं रुपया कमाने के नए नए स्रोत आपको दिखाई देंगे। नई नई अपॉर्चुनिटी या फिर ऑप्शन आपको मिलेंगे जिसके जरिए पैसा आपके पास आएगा। आप अब अपनी सेविंग पर ध्यान दे सकेंगे, आपके खर्चे कंट्रोल होंगे और आपको धन के मामले में जो दिक्कतें आ रही थी वो अब आपको सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। दोस्तों, ये सब कुछ धीरे धीरे होगा, अचानक से ही कुछ नहीं होगा। कोई भी जादू की छड़ी नहीं चलेगी। जैसे ही शनि मार्गी होंगे, धीरे धीरे आपके प्रॉब्लम आपको खुद ब खुद सॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। आपको रास्ते दिखाई देते जाएंगे और आप उन रास्तों में कहीं ना कहीं उम्मीदें दिखाई देंगी और जब आप उस पर चलेंगे, कर्म करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। नवंबर के महीने में सूर्य देव जो कि आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं, वो नीच के रहेंगे आपके चौथे भाव में। तो आपको मकान वाहन से समस्याएं आ सकती हैं। आप नई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। हो सकता है आपको समझ नहीं आए कि आपको क्या लेना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी अच्छी है या फिर कौन सी गाड़ी अच्छी है। तो आप कुछ कंफ्यूज रहेंगे अपने प्रॉपर्टी खरीदने के मामले में या फिर वाहन खरीदने के मामले में। हो सकता है कि इसमें आपको डिले देखने को मिले क्योंकि सूर्य आपके चौथे भाव में नीच के रहेंगे और बुध भी उनके साथ रहेंगे। तो कहीं ना कहीं बुद्धादित्य योग तो बनेगा, लेकिन क्योंकि सूर्य नीच के रहेंगे तो आपको उसके पूरे फल नहीं मिल पाएंगे। हो सकता है कि आपकी कोई पुरानी प्रॉपर्टी जिसे आप बेचना चाह रहे हो उसको बिकने में परेशानी, उसके सेल में आपको दिक्कतें आ रही हो या फिर आप अपनी पुरानी गाड़ी बेचना चाह रहे हो तो आपको उसके अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं, जिस वजह से इस मामले में हो सकता है कि आपको डिले देखने को मिले, आपको विलंब देखने को मिले। प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री में आपको सावधानी रखनी है। साथ ही साथ आपके छोटे भाई बहनों से आपके डिस्प्यूट हो सकते हैं। सूर्य जैसे ही चौथे भाव में आएंगे, आपको लगेगा कि आपकी माता जो है वो कहीं ना कहीं आपके सिबलिंग्स का, आपके भाई बहनों का पक्ष लेती हैं, जिस वजह से माता से भी संबंध खराब हो सकते हैं और छोटे भाई बहनों से भी मन मुटाव हो सकते हैं। लेकिन ये मन मुटाव कुछ ही समय के लिए होगा दोस्तों। जैसे ही सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे यानी आपके पांचवें भाव में आएंगे, आप में फिर से सामंजस्य बन जाएगा। तो ये जो मन मुटाव है वो क्षणिक रहेगा, लंबे समय के लिए नहीं रहेगा। के अलावा दोस्तों, मंगल देव जो कि आपके पांचवें भाव के स्वामी हैं, नीच के रहेंगे आपके पहले ही भाव में। तो आपको लव लाइफ में काफी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत गुस्से में रहेंगे अपने पार्टनर, अपने बिलवेड या फिर अपने प्रेमी या प्रेमिका को लेकर। आपको बहुत कंफ्यूजन रहेगा, आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाएंगे उनको लेकर और आपको ऐसा लगेगा कि मैं जितना पॉजिटिव हूं, मैं जितना प्यार करता हूं या करती हूं, सामने वाले से उस तरह का रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिल रहा है। अपने प्रेमी या प्रेमिका को कहीं ना कहीं दबा के रखने की चेष्टा रह सकती है आपको, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना करें दोस्तों, क्योंकि जैसे ही आप कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे, सामने वाला और ज्यादा बिगड़ सकता है और आपको छोड़कर जा सकता है। तो कोशिश करें कि आपस में सामंजस्य बनाए, क्योंकि मंगल पूरे ही नवंबर के महीने में
नीच के रहेंगे, आपके पांचवें भाव के स्वामी हैं, आपके लव अफेयर्स के मालिक हैं मंगल देव। तो जब मंगल नीच के रहेंगे तो आप अपनी लव लाइफ को लेकर परेशानी में पड़ सकते हैं, डिप्रेशन में पड़ सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लो रह सकता है। तो आपको काफी ध्यान रखना है अपनी लव लाइफ में। बात की जाए स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट के लिए नवंबर का महीना कुछ खास नहीं है। आपके 5th हाउस के लॉर्ड जो है वो नीच के रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका मन जो है वो पढ़ाई में नहीं लगेगा, आप में भटकाव देखने को मिल सकता है, आपका कॉन्फिडेंस लो रह सकता है, आपका फोकस नहीं रह सकता अपनी पढ़ाई पर। तो इस वक्त आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है अपनी स्टडीज पर, नहीं तो कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं और आपकी पढ़ाई पर, आपकी स्टडीज पर इसका प्रभाव भी पड़ सकता है। बच्चों को लेकर भी आपको काफी परेशानी हो सकती है। आप महसूस करेंगे कि आपका बच्चा जो है वो डिप्रेस रह सकता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो रह सकता है, कहीं ना कहीं उसको सोशल एंजाइटी हो सकती है। तो इस वक्त आपको अपने बच्चे पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, खासकर पूरे नवंबर के महीने में। नौकरी व्यवसाय की बात की जाए तो शनि के मार्गी होने से कहीं ना कहीं आपकी नौकरी व्यवसाय में भी स्टेबिलिटी आएगी। जो अनस्टेबिलिटी चल रही थी आपकी नौकरी में, आपके जॉब में, आपको जॉब मिलने की परेशानी हो रही थी, वो भी अब दूर होगी। दोस्तों, जुपिटर यानी कि बृहस्पति वक्री हो गए हैं 9 अक्टूबर से। तो जुपिटर 11वें भाव में है आपके, और जब वो वक्री होंगे तो आपके 10वें भाव के भी परिणाम देंगे। तो कहीं ना कहीं आपके 10वें भाव को संभालने का काम करेंगे जुपिटर। आपको आपके कार्यालय में जो परेशानी आ रही थी, आपके ऑफिस में जो परेशानी आ रही थी, उसको दूर करेंगे जुपिटर। साथ ही साथ आपको नौकरी मिलने में जो परेशानी आ रही थी, वहां भी आपको बहुत मदद मिलेगी बृहस्पति से। आपको नए नए ऑप्शंस मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपके स्थान परिवर्तन के भी योग बन रहे हैं। बृहस्पति वक्री है और आपके 4थे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो आपको नौकरी तो मिलेगी, लेकिन स्थान परिवर्तन के भी योग बन रहे हैं। हो सकता है ये नौकरी जो है वो आपको आपके घर से दूर ले जाए, किसी और जगह पे आपको नौकरी करने के लिए जाना पड़े, और स्थान परिवर्तन के पूरे योग बन रहे हैं। आपको शिफ्ट करना पड़ सकता है उस जगह से जहां आप फिलहाल रह रहे हैं। तो आपके पास अगर ऐसा कोई ऑप्शन आता है तो आपको उसको जरूर चूज करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको इससे काफी लाभ हो सकता है। व्यापार की और इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो नवंबर का महीना आपके लिए अच्छा है। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ज्वेलरी वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। तो आपको इन्वेस्टमेंट से लाभ ही मिलेगा, खासकर ज्वेलरी या फिर गोल्ड वगैरह में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उससे लाभ ही मिलेगा। कोशिश करें कि ये इन्वेस्टमेंट जो है ये आप नवंबर के 3रे हफ्ते में करें, यानी 18 नवंबर के बाद करें, तो आपको इस इन्वेस्टमेंट से ज्यादा लाभ मिलने की गुंजाइश है। व्यापार की बात की जाए तो नवंबर के महीने में आपका व्यापार काफी अच्छा रहने वाला है। नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं आप 15 नवंबर के बाद। जैसे ही शनि मार्गी होंगे आपको नए बिजनेस में लाभ मिलेगा, क्योंकि जुपिटर बृहस्पति आपके 11वें भाव में है और उनकी दृष्टि पड़ रही है आपके 5वें भाव, और नवी दृष्टि पड़ रही है आपके 7वें भाव पर। तो कहीं ना कहीं व्यापार में आपको लाभ हो सकता है, व्यापार से आपको फायदा हो सकता है, नई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, नई डील आप साइन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको एक मामले में बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना है कि आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस ना स्टार्ट करें, नहीं तो आपका पार्टनर सब कुछ लेकर चला जाएगा और आप देखते ही रह जाएंगे। तो आपको पार्टनरशिप में बिल्कुल भी बिजनेस नहीं करना है, खासकर परिवार के सदस्यों के साथ, किसी भी परिवार के सदस्य के साथ, चाहे वो आपका कितना भी नजदीकी क्यों ना हो, आपको पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना है, नहीं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो अकेले कीजिए, खुद के दम पर कीजिए, लेकिन किसी के साथ भी पार्टनरशिप बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपको लॉस हो सकता है। दोस्तों, जैसे ही शनि मार्गी होंगे वैसे तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं आपको खुद ब खुद हल होती हुई दिखाई देंगी। बड़ी बड़ी समस्याएं जो आपके जीवन में चल रही थी वो अब हल होती हुई दिखाई देंगी, या फिर उनको हल करने का रास्ता आपको दिखाई देगा। लेकिन एक उपाय है जो आप कर सकते हैं, क्योंकि शनि की ढैया चल रही है और मार्च तक ये ढैया रहेगी। तो एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं, क्योंकि मंगल नीच के रहेंगे आपके पहले ही भाव में, तो आपको मंगलवार के दिन लाल कपड़े पहनने हैं
और कोशिश कीजिए कि मंगलवार के दिन बजरंगबली के मंदिर जाइए, वहां पर उनको जो सबसे प्रिय है लड्डू वो चढ़ाइए, लाल फूल चढ़ाइए और हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए प्रत्येक मंगलवार को, खासकर मंदिर में जाकर। तो कहीं ना कहीं आपको मंगल की वजह से जो नेगेटिव परिणाम मिलेंगे, जो नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलेंगे नवंबर के महीने में, वो नहीं मिलेंगे। और साथ ही साथ आपको ढैया की वजह से भी जो परेशानियां आ रही होंगी, इस उपाय से बहुत हद तक राहत मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी प्रेडिक्शन कर्क राशि वालों के लिए नवंबर के महीने की। साल का अंतिम दौर है और कहीं ना कहीं ये अंतिम दौर आपके लिए खुशियां और उम्मीदें लेके आ रहा है। तो उम्मीद बनाए रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।